नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जमीन सर्वे का काम सरकार के गले की फांस बन गया है, क्योंकि बिहार में 70% से ज़्यादा दस्तावेज कैथी लिपि में हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि आज इस लिपि को पढ़ने वाले चंद लोग हैं, और उन चंद लोगों की बदौलत सरकार सर्वे नहीं करवा सकती। लिहाजा अब सरकार अपने तमाम कर्मचारियों को, जो खास करके भू और राजस्व से जुड़े हैं, उन्हें कैथी लिपि का प्रशिक्षण देने जा रही है। यही नहीं, कैथी लिपि का किताब छपवाकर बांटने जा रही है, और सोशल मीडिया पर भी इसे लोगों के लिए मुहैया कराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस किताब वितरण से सर्वे का काम आसान हो जाएगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं सरकार का जो नज़रिया है, क्या इससे किसानों को, खेतिहर मजदूरों को फ़ायदा पहुंचेगा, राहत मिलेगा? सर। देखिए, बचपन में एक बहुत कहावत आम थी कि शादी के दिन कोहरा रोपने चला है। तो सरकार भी वही स्थिति हो गई है सरकार की कि जब भूमि सर्वे का आदेश जारी हो गया, सर्वे का काम शुरू हो गया, तब वो कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैथी लिपि की पुस्तक छपवाई जा रही है। कैथी लिपि जानने वाले गिने चुने लोग हैं। तो बोला जाता है ना कि मतलब बगैर कोई प्लानिंग के बस सपना आया रात में और हमको ये काम करना है, बस शुरू हो गया काम। लेकिन ये जो ज़मीन सर्वे का काम है, ये समझिए कि सरकार की इतनी फजीहत इसमें हो रही है। एक तो कैथी लिपि के जानकार लोग नहीं हैं, दूसरे लोगों के पास कागज़ नहीं है, बाप दादा के नाम पर कागज़ है, दादा के नाम पर, परदादा के नाम पर कोई रसीद कटा नहीं कभी। तीसरी बात कि भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा चरम पे है कि बगैर पैसा का किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका काम थोड़ा आगे फाइल बढ़ रहा है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पे है। यही नहीं सर, कहा जा रहा है कि जो कैथी लिपि में तमाम कागजात होने की वजह से जो कैथी लिपि के जानकार हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। और ज़मीन की अगर आपके नाम पर है तो बता दे रहे हैं कि वो नहीं, उनके दूसरे भाई के नाम पर है। तो इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। मैंने बोला ना कि भ्रष्टाचार चरम पे है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हम तो बता रहे हैं आपको, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या संतरी, मतलब सबकी स्थिति भयावह हो गई है। सबकी, मतलब सब लोग, मतलब मतलब बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। और ज़मीन को लेकर के, ज़मीन सर्वे को लेकर के लोग अमेरिका से, यूरोप से, दिल्ली से, मद्रास से, कलकत्ता से, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, सब काम धाम छोड़ के लोग ज़मीन सर्वे के लिए आ गए हैं। कि भाई जो नहीं आए हैं, पता चला कि उनका गांव का रिश्तेदार कोई पैसा दे के अपने नाम से ज़मीन का रसीद कटवा लिया है, कोई अपने नाम से ज़मीन करवा ले रहा है। मतलब स्थिति ये हो गई है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। जी जी। और नीतीश जी बोलते हैं सुशासन के राज, तो नीतीश जी की तो अब खुद तो सरकार चला नहीं रहे, नौकरशाह सरकार चला रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं लोगों को। और ज़मीन सर्वे में परेशानियां इतनी ज़्यादा है, कहिए कि परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, आम लोग त्रस्त हैं। अब सरकार ने क्या किया कि भाई कैथी लिपि के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की 3 दिनों की। जी जी। 3 दिनों का जितने भी मतलब राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, जो गणना से संबंधित हैं, भू सर्वेक्षण से संबंधित हैं, सबको कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कैथी लिपि या कोई भी लिपि 3 दिन में कोई सीख सकता है क्या? जी बिल्कुल। पूरे साल लग जाते हैं, कोई भी भाषा सीखने में सालों लग जाते हैं। और ये 3 दिन में सरकार, मतलब बोला जाता है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्थिति है। नौकरशाह मनमानी कर रहे हैं भाई।
3 दिन में ट्रेनिंग कर देंगे। अब नहीं हुआ तो अब पुस्तक छपाएंगे, पुस्तक छपा के बंटवाएंगे, किसको देंगे पुस्तक? उससे क्या सीख जाएगा पुस्तक से? कोई डिक्शनरी इतना है। कहा जा रहा है कि जो कानगो हैं और जो अमीन हैं, इसके अलावा सीईओ जो हैं, अंचल अधिकारी हैं, अंचल संभारता हैं, ज़मीन से जितने भी जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं निचले स्तर तक के, उनको जो है ये पुस्तक कैथी लिपि का मुहैया कराया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि आप भाषा सीखें। लेकिन संतोष जी, सवाल यही नहीं रुक जाता, क्या उनके कैथी लिपि सीख जाने से बेईमानी रुक जाएगी, भ्रष्टाचार रुक जाएगी, जब तक खुद किसान जो है या उनके परिवार के लोग कैथी लिपि नहीं जानेंगे? देखिए, पहली बात जान लीजिए कि कैथी लिपि जानने वाले गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। मुझे लगता है कि कैथी लिपि के जानकार 100-200 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उतना नहीं है सर, 10 या 20 बता रहे थे। 10-20 बताइए, जी। 10-20 कैथी लिपि के जानकार हैं। आप एक जान लीजिए, कोई भी बच्चा है जो ABCD हर कोई जानता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश सब कोई जानता है, लेकिन जब इंग्लिश सीखने की बात आती है तो कितने परसेंट, आज भी हिंदुस्तान के 90% लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश में नहीं बात कर पाते हैं, जी। नहीं जान पाते इंग्लिश में। तो कैथी लिपि जिसके कि 10 जानकार हैं, जिसका कि कैथी लिपि का जो वर्ण होता है, वर्णाक्षर होता है, क ख ग घ जिसको कहिए, ABCD कहिए, जब उसकी जानकारी नहीं है तो क्या किताब दे देने से सीख जाएंगे लोग? एक मनोहर पोथी क ख ग घ सीखने में तो महीनों लग जाते हैं जो नहीं जानते हैं, तो कैथी लिपि कैसे सीख जाएंगे? मतलब एक बोला जाता है ना कि सरकारी पद का दुरुपयोग कहिए या पैसे का दुरुपयोग कहिए, मतलब हम राजा हैं तो कुछ भी कर लेंगे, घोषणा कर देंगे, वो हो जाएगा। मतलब एक होता है, कहावत थी, चमड़ा का सिक्का चलाने वाले कोई राजा चलाया करते थे, तो वही भाई आदेश दे दिया कि भाई भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा। अरे भाई, पहले उसको तह में जाइए, क्या क्या दिक्कत है लोगों को। और इस जमीन सर्वे का काम कोई 1-2 दिन का नहीं है, इसमें बरसों लग सकते हैं। ये अनवरत सिलसिला चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज आए बस ये 6 महीना में हम कर देंगे, 1 साल में कर देंगे। अरे इसको 5 साल समय दीजिए, सब लोग आराम से आइए, होगा धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, सरकार अगर एक भी भूमि सर्वेक्षण का काम बगैर पैसे का करवा दे तो जान जाइएगा। जी। जो पैसा नहीं देगा उसका फाइल वहीं पड़ा रहेगा, उसका कागज़ नहीं मिलेगा। अगर कागज़ मिल गया तो पता चलेगा कि उसका नाम ही नहीं है, मतलब वो दौड़ते रह जाएगा। मतलब मुखिया से लेके अंचल कार्यालय और DM ऑफिस दौड़ते रह जाए, लेकिन उसका काम नहीं होगा। जो पैसा देगा उसका काम होगा। ये स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है भूमि सर्वेक्षण। और भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये गलत है, और हर व्यक्ति, हर परिवार इससे त्रस्त है। जी। मतलब आप जब चले जाइए अंचल कार्यालय, ब्लॉक में चले जाइए, मतलब मारा मारी है, अस्त व्यस्त लोग हैं। तो जी, एक दौर ये भी आया था क्योंकि भूमि सर्वे के ऐलान के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार इसे वापस ले लेगी, और बीजेपी काफ़ी हद तक ऐसा चाहती थी, बीजेपी के तमाम नेता चाहते थे। खुद भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री जो दिलीप जायसवाल हैं, वो भी चाहते थे। लेकिन अब वे भी CM नीतीश के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही कैथी लिपि का बुक सामने आएगा, सब कुछ भानुमति के पिटारा, या यूं कहें कि कोई दैवीय शक्ति जो है चमत्कृत होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, सरकार ने नो डाउट काम किया है कई क्षेत्रों में, लेकिन सरकार के कई डिसीजन ऐसे थे ना जिसने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। अभी भूमि सर्वेक्षण का मैं बताता हूँ, इससे पहले आप आ जाइए, सरकार ने की नीति ने जो है, नीतीश कुमार की नीति ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट क्या कहिए, समाप्त कर दिया। नीतीश जी सरकार बनते के साथ पटना यूनिवर्सिटी में इंटर की पढ़ाई उन्होंने समाप्त कर दी। उन्होंने घोषणा कर दिया कि सभी विद्यालयों को हर प्रखंड में +2 स्कूल खोलेंगे। भाई पहले टीचर तो बहाल कर लीजिए, तब +2 स्कूल खोलिएगा। +2 के स्कूल में आप प्रैक्टिकल का रूम तो बना लीजिए, तब तो +2 खोलिएगा। कोई व्यवस्था नहीं किया नीतीश कुमार ने, और बस एक मदन मोहन झा IAS नौकरशाह के मतलब गुलाम है ये नीतीश कुमार। मदन मोहन झा ने जो समझा दिया बस, हाँ। तो पूरे बिहार में क्या किया कि बस सब विद्यालय +2 होगा। और आज
नीतीश कुमार को +2 किए हुए 15 साल हो गए। 15 साल में बिहार का कोई भी व्यक्ति बता दे, बिहार में एक भी +2 का विद्यालय ऐसा हुआ जो कि जहाँ की सरकारी विद्यालय, एक भी +2 का ऐसा नहीं है जहाँ की बिहार सरकार का कोई चपरासी भी अपने बच्चे को पढ़ाता हो, या मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो, किसी के भी बच्चे वो +2 सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो। नहीं, उसमें संतोष जी बात ऐसी है कि एडमिशन तो होता है उनका वहाँ, बस एडमिशन होता है, लेकिन वो क्लास नहीं करते और सिर्फ एग्ज़ाम दे करके वहाँ से पास होते हैं। वो भी नहीं, आपको बता दूं, मतलब वो भी सब वो जो गरीब बच्चे हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वही वहाँ एडमिशन लेते हैं। नहीं तो जितने नौकरशाह हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मतलब 99% लोगों के बच्चे प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं। इसके अलावा इतने प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पढ़ते हैं जिसके पास पैसा है। पहले था कि लोग साइंस कॉलेज में, गरीब बच्चा 18 रुपया फीस लगता था साइंस कॉलेज में जाके, जो टॉप करता था मेरिट वाले साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला वुमेंस कॉलेज, इन सब कॉलेजों में एडमिशन लोग लेते थे पहले, गरीब बच्चे जो मेरिट वाले। आज जो गरीब बच्चे हैं, मेरिट वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो एडमिशन वही सरकारी स्कूल में लेते हैं जहाँ की न टीचर हैं, न प्रैक्टिकल की व्यवस्था है, न क्लास होता है, बिल्डिंग उन्होंने बना दिया। तो ये पहला उदाहरण मैं देता हूँ नीतीश कुमार का बगैर सोचे समझे निर्णय लेने का, जिसने शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। अभी ज़मीन सर्वे का ले लीजिए, ज़मीन सर्वे का ऐसे ही बस, यही नीतीश कुमार 2010 में बोलते थे कि ज़मीन सर्वे का काम कराएंगे तो हमारे घर वाला ही हमको घर से बाहर कर देगा। ये सबसे खराब काम है, इसको कभी नहीं छूने का है। और अभी स्थिति देखिए, तो मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन नहीं होगा, ये नौकरशाहों का डिसीजन है, उन पर थोप दिया कि भाई करवा लीजिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। और नीतीश कुमार ने जितना अच्छा काम किया, अगर 2-4 काम छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार ने 100 में 90 काम अच्छा ही किया है। लेकिन ये काम जो है, ये नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप देखिएगा विधानसभा चुनाव जब होगा तो नीतीश कुमार की लुटिया डुबो देगा यही जमीन सर्वे, भूमि सर्वेक्षण एकदम। जी जी जी। लोग और इतने, लक्ष्य तो यही रखा गया है कि विधानसभा जो चुनाव हैं उससे पहले इसे पूरा कर लेना है। तो बोला जाता है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन होना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने नौकरशाहों को अपना दोस्त बना लिया है। तो नौकरशाही को बिहार और देश की राजनीति से मतलब नहीं, तो उसे तो माल कमाना है, पैसा कमाना है। तो भूमि सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों की उगाही हो रही है। सीओ से लेकर के जितना अंचल कार्यालय, बीडीओ कार्यालय, सब जगह पैसे की तसीली हो रही है। तो नौकरशाह की तो बल्ले बल्ले है नौकरशाही की। इसीलिए ब्रिज गिर जाया करते हैं लगातार यहाँ पे। ब्रिज ही नहीं, आज बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बगैर पैसा दिए एक काम नहीं हो सकता, एक एफआईआर आप नहीं करा सकते हैं, कोई एक काम नहीं हो सकता बगैर रिश्वतखोरी के। जमीन से लेकर के कफन तक में रिश्वतखोरी हो रही है। संतोष जी, जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है, जो भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, कि हम कैथी लिपि के बुक ले आ रहे हैं और बुक लाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, भूमि सर्वे का काम आसान हो जाएगा, आपको लगता है कि किसान भी उत्सुकता दिखा करके, या जिनकी ज़मीन है वो उत्सुकता दिखा करके कैथी लिपि सीखेंगे और समस्या का इससे निदान हो जाएगा, या फिर समस्या और बढ़ जाएगी? क्योंकि जब जो लोग डार्क में हैं कि उनका है या नहीं, तो ये समस्या तो और गंभीर होती चली जाएगी। देखिए, दिलीप जायसवाल हों या कोई नौकरशाह हों, दिलीप जायसवाल वैसे लोगों में से हैं जो बोलेंगे कि भाई लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते हो, हरा, लाल मिर्च महंगा है तो लाली मिर्च क्यों नहीं उगाते हो, हरा मिर्च क्यों उगाते हो। तो उनको ज़मीन और दुनियादारी से कोई मतलब है। वो अरबपति है, सोना का चम्मच उनके मुंह में रहता है, अरबों खरबों के मालिक हैं वो। और मतलब इतनी अकूत संपत्ति उनके पास है कि उनको ज़मीन और इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है।
उनको पता भी नहीं होगा कि भूमि सर्वेक्षण क्या होता है, मंत्री हैं तो वो कागजी बात करते हैं, जो नौकर साहब पढ़ा देते हैं वही बात करते हैं। भाई मैंने तो बताया ना भाई, अरे भाई हिंदी भाषा आप किसी फॉरेनर को ला करके जो पीएचडी होल्डर है उनको आप महीना 2 महीना 3 महीना में हिंदी तो सिखा दीजिए, चाहे जो बहुत जानकार है महीना दिन में उनको इंग्लिश तो सिखा दीजिए जो जानकार है। तो कैथी लिपि का जो क ख ग घ नहीं जानता है, कैथी लिपि का के या थ नहीं जानता है, जो वो कैसे सीख लेगा महीना 2 महीना में भाषा? ये असंभव चीज है। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। वही सीख करके बता देना भाई मिनिस्टर हैं, 6 महीना में भी वो सीख जाए तो बताइएगा। ये कुछ कुछ उसी तरह का है जैसे एक कहावत है कि एक हाथी और 5 अंधे। तो किसी ने हाथी का कान छुआ तो कहा कि हाथी जो है सूप की तरह होता है, किसी ने पैर छुआ तो कहा कि हाथी स्तंभ की तरह होता है, और किसी ने पूँछ छुआ तो उसने कहा कि नहीं, ये तो रस्सी की तरह होता है। तो कुछ कुछ सरकार जो है यही परिभाषा गढ़ रही है। मैंने बताया ना, पूरी सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। सरकार में चाहे नौकरशाह हो या मंत्री हो, सबको अपने से मतलब है। मतलब एक पब्लिक पिस रही है, मर रही है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे मदन जायसवाल हो, चाहे भाजपा के कोई मंत्री हो, चाहे जदयू के मंत्री हों, बस उनको अपने आप से मतलब है बस। और भ्रष्टाचार चरम पे है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक राजा था, वहाँ उसके दरबार में हुआ कि भाई एक आया कि दूध का अकाल पड़ गया है एकदम। तो बोले अकाल पड़ गया है कैसे? कहीं दूध का त्राहिमाम है, कहीं दूध नहीं मिल रहा है। तो उसको एक गाय दे दिया राजा ने कि ले जाओ गाय। कल वो क्या है कि दूध की नदियाँ बह रही है पूरे बिहार में, पूरे देश में, हर जगह दूध ही दूध है। तो वही स्थिति आज बिहार की हो गई है। मंत्री का काम हो जा रहा है तो भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। आईएएस अधिकारी के परिवार का ना जो स्वर्ग है, जन्नत है। आज पूरे बिहार और देश की स्थिति बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। भ्रष्टाचार नस नस में समा चुका है। आप किसी व्यक्ति को उठा लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, ऑफ द रिकॉर्ड में, कि क्या बगैर पैसा का कोई काम होता है क्या? तो ये स्थिति हो गई है। और आपने जो कहा कि हाथी को 5 अंधे, तो 5 नहीं, अभी 30 अंधे हैं। पूरे सरकार ही कहिए तो मतलब अंधेर नगरी हो चुकी है। और मनमाना डिसीजन, जो मन में आता है डिसीजन ले लेते हैं। आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं है। चाहे आप मीटर का मामला ले लो, स्मार्ट मीटर का ही मामला ले लीजिए, बस सपना आया कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि उसमें पैसा आना था। आप देख लीजिए, संजीव हंस तो एक प्यादा है छोटे से, उनके पहले जो सेक्रेटरी थे, जो सरकार थे, मंत्री विजेंद्र यादव पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्योंकि मंत्री तो लगातार 15 वर्षों से वही है। भाई उनका डिसीजन है। एक अनुसूचित जाति का संजीव हंस है, बेचारे डोम जाति से हैं, तो उन पर सारा ठेकड़ा ठोक दिया। विजेंद्र यादव पर क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? पढ़ते अमृत पर क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? सेक्रेटरी हो रहे हैं, डिसीजन उनका है, ये तो बाद में आए हैं। तो बोले ना कि सब लोग मोहरा, छोटा प्यादा को बलि का बकरा बना देते हैं। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो सरकार ने डिसीजन लिया है बगैर सोचे समझे, और उसका नुकसान भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा। तो बिहार सरकार में बैठे अधिकारी झूठ की खेती कर रहे हैं और उनके नस नस में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। और यही वजह है कि वे अनाप शनाप डिसीजन लेकर सिर्फ अपना कमाई का नहर बनवा रहे हैं, पैन खुदवा रहे हैं, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए गलत फैसले ले रहे हैं, ताकि वे अपना उल्लू सीधा कर सकें। और ऐसे भी सीएम नीतीश तो बस अब एक मोहरे हैं, फैसले तो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे अधिकारी ले रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।